कोचिंग में 5 घंटे पढ़ते हुए अलग बात है, कोचिंग में पढ़ के सिर्फ सिलेक्शन होता तो हर कोचिंग में 1000 बच्चे, 1000 के 1000 ही सिलेक्ट हो जाते। क्या बोला तूने? हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाली MPPSC का एकदम बेस्ट टाइम टेबल। बिल्कुल खतरनाक टाइम टेबल, इतना खतरनाक टाइम टेबल। तुम क्या करते हो, बहुत सारे लोग ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं भैया कि सुबह 5 बजे उठना है। बाप दादा जमाने में कभी 5 बजे अपन उठे नहीं, उठ के पढ़ लेते तो आज आइए सोते करना आके जी ले। तो वही समस्या अपने साथ कि अपन कभी उठ के पढ़ते नहीं, लेकिन टाइम टेबल बिल्कुल ऐसा बनाते हैं कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाला, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ऐसा टाइम टेबल जिससे मानसिक तनाव भी कम हो, अपना काम भी हो जाए और जितने घंटे पढ़ना चाहिए उतने घंटे पढ़ाई भी हो जाए और बिल्कुल चिल, एकदम चिल माहौल में। तो ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम टेबल है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, MPPSC का बेस्ट टाइम टेबल, लेकिन किन लोगों के लिए? MPPSC की तैयारी करने वाला, चाहे फर्स्ट ईयर में कोई व्यक्ति हो या लास्ट ईयर में कोई व्यक्ति हो, चाहे जॉब कर रहा हो या जॉब नहीं कर रहा हो, हाउसवाइफ हो चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। MPPSC कर लो ना, बात खत्म, सिल टप्पे लग गया। मतलब इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो। इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर लेना, नहीं तो भैया इनके थे पामी कूदना तो पामी कूद जा, मर जाओगे कई के दिन, मेरे माथे आओगे। तो इसलिए तो थोड़ा बहुत अपनी परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है, समझ गए? तब सुनते जाओ क्या है। MPPSC का बेस्ट टाइम टेबल, आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ने हैं। अब मैं कहीं का, अरे भैया 6 घंटे भी लगा रहे हो, उसका आगे सिर पर भी लगा रहे हो, अरे भैया सिर्फ 6 घंटे। अगर कोई व्यक्ति MPPSC कर रहा है तो यार मैं मतलब एक लिटरली बताओ, 6 घंटे तो पढ़ना पड़ता है। 6 और 1 8 घंटे, ये दो मान के चलो कि जिसकी कैपेसिटी 8 घंटे की वो 8 घंटे पढ़ लो, जिसकी कैपेसिटी 6 घंटे की वो 6 घंटे पढ़ लो। लेकिन इतना 6 घंटे तो पढ़ना पड़ता है। MPPSC कर रहे हो, मुझे थोड़ी नहीं कि बस 1 घंटे कल्याण चल गए घर। MPPSC हल्के मतलब बहुत सारे लोगों ने जीवन बर्बाद कर लेते हैं MPPSC के चक्कर में। तो MPPSC के लिए 6 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो ये मान के चलो कि आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे कुछ भी करो तो भी 6 घंटे बचेंगे। अरे भैया तुमको क्या पड़े, हम जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब हमारी, 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे सो जाते हो, 8 घंटे तो भी बच रहे। 8 में से चलो तुमने 2 घंटे मुँह फाड़ लिया तो भी 6 घंटे तुम्हारे बच रहे ना। 6 नहीं पढ़ते बने, 4 घंटे तो पढ़ो कम से कम, तो वो चीज़ हो जाती। और बहुत सारी बात तो ऐसी जो सिर्फ इंदौर रह रही है और कुछ काम ही नहीं, उनको काम धंधा है ही नहीं, बस बिल्कुल झटक कोसा तुम, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। सुबह उठेंगे जब भी वही कंडीशन में मिलेंगे, सोएंगे जब भी वही कंडीशन में, उठेंगे जब भी बिस्तर पे पड़े रहेंगे, सोएंगे जब तो बिस्तर पे पड़े ही, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, तुमको सिर्फ 6 घंटे पढ़ने हैं, 2 4 2 6 भैया 3 ही उंगली, तो 2 घंटे का स्लॉट है ना। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को। क्यों भैया एक साथ पढ़ ले तो क्या दिक्कत? तो तुम देखो, मेरे को पता, तुम लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लोगे। बाप दादा जमाने में कभी लाइब्रेरी में जाकर तुमने ढंग से पढ़ाई करी हो तो मेरे से नाम बदल देना, नहीं पढ़ते हैं। वो वैकेंसी आए उसके 1 महीने पहले पढ़ते, वो एक अलग बात है। लेकिन कोसों दूर तक वैकेंसी नहीं, फिर पढ़ कर बता दो तो मैं मान जाऊँ तुमको नहीं होगी पढ़ाई। तो वो कैसे होगी भैया? तो सिर्फ 2 घंटे के स्लॉट, कितने? 3 स्लॉट, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को, ये हो गए 6 घंटे। 6 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन फिर वही बात, 1 मिनट कम भी नहीं होना चाहिए। फिर मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 मिनट भी ज़्यादा पढ़ो तुम, लेकिन 1 मिनट भी कम हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो जीवन ही बर्बाद है ना। तो 6 घंटे मतलब 6 घंटे। अब 6 घंटे तुम सुबह पढ़ रहे हो, दोपहर में पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, इसमें से अपना वीक टाइम निकालो। वीक टाइम मतलब भैया एकदम कमज़ोर समय। अब इन 6 घंटे में से 2 घंटे ऐसे रहेंगे जब तुम आधे अधूरे सूद में रहोगे, बेहोश रहोगे, नींद में रहोगे, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। जैसे दोपहर के 2 घंटे की मैं बात करूँ, मान लो कि तुम 12 से 1 से 2 पढ़ रहे हो, तो 12 से 1 ही पढ़ोगे। वो 1 से जो 2 है ना, उसमें तो आधी आँख ही जा रहे, कहीं का बेहोश भी हो गए, हटे की आ गया, तो वो नींद में जाते हैं कि कंडीशन में आ जाते हैं। बिस्तर पर पढ़े कब काफ़ी अपने ऊपर पड़ गई, सुधी नहीं पड़ती, तो वो कंडीशन हो जाती। तो वीक टाइम मतलब मैं मेरा बताऊँ तो मेरा वीक टाइम निकल के आ भैया कि दिन में दोपहर के टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दिन में सोने की आदत है, उनका वीक टाइम। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अरे भैया हमको तो शाम को सोनी पड़ती है, हमारे को तो गर्लफ्रेंड का फोन हो जाए तो वो वीक टाइम, वो डिस्टर्ब करते बात करना पड़े, आप घर वालों ने सगाई करवा दी, समस्या है, नहीं करवाई तो भी हम तो बात करेंगे। तो बहुत लोगों का शाम का वीक टाइम होगा। तो जो वीक टाइम है तुम्हारा वो 2 घंटे निकाल लो, ठीक है। अब किसी ने निकाला दोपहर का, तो मैं मान लो कि सबने दोपहर का निकाला। अब जो दोपहर का टाइम है तो अपने वो कितने घंटे पढ़ना? 2 2 4 2 6। अब ये दोपहर का जो आपने वीक टाइम निकाला है, इस वीक टाइम को कुछ भी नहीं करना है, इस टाइम पे सिर्फ प्री पढ़ना है। डेली 2 घंटे प्री पढ़ना है, सिर्फ प्री। अब प्री का होता क्या है? प्री की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरी बुक लिस्ट बताई है, 2 तरह की। 10 यूनिट की एक पढ़ने वाली बुक जिससे आप पढ़ सकते हो, और 10 यूनिट की एक ऐसी बुक जिससे ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। पढ़ना कितने? 2 घंटे। प्री कितने घंटे पढ़ना? 2 घंटे। 1 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ो, हर यूनिट की थ्योरी पढ़ो, और 1 घंटे हर यूनिट के सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाओ। 10 यूनिट के अगर 1 महीने में 1 यूनिट करते हो, इतने दिन लगते नहीं, जबकि 1 यूनिट मुश्किल से आप 15 से 20 दिन में कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ो तो। लेकिन आप मान लो महीने में 1 यूनिट करो तो भी 10 महीने में आपका पूरा MPPSC का प्रीलिम्स बहुत आराम से विथ प्रैक्टिस मतलब पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस इनके साथ कंप्लीट कर सकते हो। ये हो गया प्री का सेगमेंट, सिर्फ 2 घंटे पढ़ के। अब बहुत सारे लोग, अरे भैया 1 साल लगेगा। लोग सालों नहीं जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं PSC के चक्कर में। तुमसे 1 साल बर्बाद भी नहीं हो रहा, वो 1 साल पढ़ाई नहीं हो रही है। और तुम देख लेना, आज का ये वीडियो, आज की तारीख लिख लो, 1 साल बाद भी तुम ये वीडियो देखोगे ना, तब भी लगेगा हाँ यार उस टाइम पे ये चीज़ फॉलो कर लेते ज़्यादा सही रहेगा।
तो इसलिए वो ना अभी से फॉलो कर लो, तुम्हारी अलग स्ट्रेटेजी चले वो चले, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश करो। 2 घंटे का या होगा शेड्यूल, क्योंकि बिना प्री निकाले तुम मेंस में जाके क्या करोगे, झक मारोगे, कहाँ से चल जाओगे। तो प्री पे भी फोकस तो करना पड़ेगा। तो ये 2 घंटे का स्लॉट हो गया। और ये 2 घंटे का स्लॉट कब हुआ, जब वीक टाइम है, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा, सूद ही नहीं पड़ रहा, जीवन में क्या चल रहा है, आधे अधूरे नींद में है, तब भी पढ़ सकते हो प्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है 2 टाइम, एक शाम का एक सुबह का। मेंस को हमेशा 2 पार्ट में बांटना। 2 पार्ट में कैसे बांट रहे भैया, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो समझने वाले हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो रटने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी रटने वाला है कि समझने वाला है, ज्योग्राफी समझने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ज्योग्राफी तुम्हारी तगड़ी हो जाएगी। तो ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट हो गया। पीएससी में मैथ भी आता है, पीएससी में जैसे कि बोले अपन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कुछ हद तक समझने वाली चीज़ें हो गई। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शाम को पढ़ लो। शाम को 2 घंटे पढ़ना है ना अपने को, 8 से 9 पढ़ो, 9 से 10 पढ़ो, या फिर 10 से 11, 11 से 12, जब भी 2 घंटे लगे अपने को। किसी को आदत की हम तो रात में पढ़ेंगे, तो 12 से 1 से 2 पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे। अभी देखो 2 का बोल दिया तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़े, 4 पढ़ लो, शाम को 4 घंटे पढ़ लो, दिन में 2, फिर सुबह 2, कितने घंटे, 8 घंटे हो जाएगी। तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं एक बेसिक की हर व्यक्ति फॉलो कर सके, तो मान लो कि शाम को 2 घंटे तुम पढ़ते हो, तो शाम को हमेशा वो सब्जेक्ट पढ़ने, हमेशा याद रखना, हमेशा वो सब्जेक्ट पढ़ने जिसमें समझने वाली चीज़ें हों। जैसे मैथमेटिक आप रात में बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन कभी देखा है पढ़ते हुए कि सुबह से उठ कर 5 बजे रात से उठ के कहीं का मैथ पढ़ रहा, मैथ के सवाल लगा रहा, नहीं लगाते। क्योंकि ये नॉर्मली हमारा माइंड का एक सेटअप बना हुआ है कि भैया सुबह रटने वाली चीज़ें पढ़ी जाती है। तो पीएससी को 2 भाग में बांट दो। एक तरफ वो सब्जेक्ट जिनमें सब में कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़े, मतलब समझना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, तो वो क्या हो जाएंगी, वो सब शाम को पढ़ो। फिर सुबह उठ के क्या करें, सुबह उठ के कुछ मत करो, एक चीज़ करो कि जो तुमने सब्जेक्ट निकाले हैं, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें सिर्फ रटना पड़े। रटना पड़े मतलब इन द सेंस भैया तुम तो ऐसा करो पीएससी में रटना पड़े, रटना पड़ती है चीज़ें। तुमको ये वो नहीं हो कि सब कुछ यूपीएससी जैसे, बिल्कुल पीएससी का इतना लेवल भी नहीं है कि बिल्कुल यूपीएससी सारी मन से लिखा आना पड़े सब कुछ। आधी से ज़्यादा फैक्टर रटने पड़ते हैं। तो जितनी रटने वाली चीज़ें उनको सुबह 2 घंटे पढ़ो बस। अब देखो सुबह उठे, सुबह उठते से फॉर एग्जांपल हिंदी रटने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो हिंदी सुबह से 2 घंटे पढ़ा, सुबह से 2 घंटे इथिक्स से पढ़ा या अपन ने, या 6 पेपर की अपन ने चीज़ें पढ़ी, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद शाम को जो है, शाम को मेंस के समझने वाले सब्जेक्ट पढ़ लिए। दिन में क्या करा, दिन में प्री पढ़ ली। ये भैया तुमने बता तो दिया, पर नहीं इसको फॉलो कैसे करें। देखो ये फॉलो करना ही पड़ेगा, उसका कारण मैं बताता हूँ। तुम्हारा सिस्टम पूरा अनसन चल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो टाइम टेबल बना लेते बिल्कुल ऐसा नूला पाटे में, पर उससे कोई मतलब नहीं निकलता। ये जो है टाइम टेबल, ये कैसा है, ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम टेबल है। आप कोचिंग जाते हो, जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप कोचिंग में 5 घंटे मुँह फाड़ के आते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। कोचिंग में 5 घंटे पढ़ते हुए अलग बात है। कोचिंग में पढ़ के सिर्फ सिलेक्शन होता तो हर कोचिंग में 1000 बच्चे ही, 1000 बच्चे, 1000 के 1000 ही सिलेक्ट हो जाते। लेकिन वो कोचिंग में से जाके घर पे जो पढ़ता है वो ढंग से पढ़ता है, सुधार से, व्यवस्थित तरीके से, उसका सिलेक्शन होता है। ये बात तो आप भी स्वीकार करते हो ना। तो वही तो चीज़ करनी, कोचिंग के अलावा इन 6 घंटों को मैनेज करना है। और ये 6 घंटे कोचिंग के अलावा मैनेज कर लेना तो सही साथ काम हो सकता है, बिल्कुल तरीके से हो सकता है। अब ये मेरा काम था बताना। अब इसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा जोश जुनून जज्बा है पीएससी वाले, तो उनको मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दूँ जो उनके काम आए। अब मैंने कुछ तो करा होगा, पूछा तुम थोड़ा ना बेटा, तो मैंने क्या करा है, एक चीज़ बहुत काम की चीज़ सुन लो। जैसे हिंदी सब्जेक्ट तुम्हारा 5th पेपर, उसकी चीज़ बताता हूँ। मैंने क्या करा, चंचल जैन की बहुत फेमस बुक है। इसके अलावा जैसे कि बहुत फेमस कोचिंग के नोट्स है, और इसके अलावा जैसे कि वनडे एग्जाम में हेराल्ड बहुत फेमस है। तो इन सारी बुकों को जब मैंने पढ़ा, मतलब मैंने जब पीएससी का उस टाइम पढ़ा था, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। इन सारी चीज़ों को पढ़ के शॉर्ट नोट्स वापस से बनाए एक बार और, बिल्कुल हाँ पढ़ी है चीज़ों को, बुक में निशान लगे, बता दूंगा, एक दिन टेंशन मत लो, घर आ जाना चाय पीना बता दूंगा। तो इन सबको बना के शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स मतलब सिर्फ वैसे नोट्स कि एज इट इज़ मेंस में ये कि ये छाप के आने मेरे को, वो चीज़ मैंने बनाई। बना के उन सब की बाकायदा पूरी व्यवस्थित तरीके से अच्छी राइटिंग की कॉपी बनाई। कॉपी बना के उसको स्कैन करा, उसकी पीपीटी बनाई, बिल्कुल जो हैंड रिटन नोट्स उसी की मैंने पीपीटी बनाई। उसका पूरा कोर्स बना दिया मात्र 20 वीडियो के अंदर, सिर्फ 20 वीडियो के अंदर पूरा 5th पेपर एमपीपीएससी की पूरी हिंदी, इंग्लिश मीडियम का बंदा हो चाहे हिंदी मीडियम का बंदा हो, बिगिनर हो चाहे एक्सपर्ट हो, कोई भी एक्सपर्ट हो तो रिवीजन कर सकता है, बिगिनर है तो पूरा एक बार में 20 वीडियो, मात्र 20 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर सकता है। तो ये चीज़ें मैंने पूरी बनाने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, बना दिया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, किसी को है इंटरेस्ट तो वहाँ जाना, वहाँ जाके देख सकता है। डेमो देख लेना, डेमो में तुमको सूट पड़ जाएगी कि हाँ वाकई में क्या चीज़ें नहीं, क्या चीज़ें नहीं है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाना। अब किसी को ऐसा कि भैया तुमने जो टाइम टेबल बनाया वो ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं सूट करता है, हम हाउस वाइफ हैं, हमारे के लिए ये समस्या, हमारे के लिए ये समस्या, बहुत सारी समस्या हो सकती है। किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि नहीं पर्सनली उसको उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके हिसाब से उसको चीज़ें चाहिए,
वो सारी चीज़ें पीएससी से रिलेटेड कुछ भी तुच्चा सा भी डाउट हो, डिप्रेशन में भी हो, बात करने का मन हो रहा है, चाहे कुछ ऐसा डाउट बहुत भयंकर क्लियर करना है, तो पीएससी रिगार्डिंग आप मुझे फोन कर सकते हो। उसके लिए देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और करना कि भैया तुम लोग जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारी फेवरेट पोस्ट कौन सी, किसी की डिप्टी कलेक्टर, किसी की डीएसपी, कोई तो ऐसा कि हम तो नायब तहसीलदार बनेंगे, भले कुछ भी हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। तो तुम्हारी पोस्ट फेवरेट कौन सी है एक्चुअल में, वो मुझे कमेंट में बताना। क्यों भैया, तुम क्या करोगे जान के, अरे यार मन मेरा जानना है, मेरे को सोच तो पड़े कि मेरे वीडियो जो लोग देखते हैं उनका सपना क्या है। तो कमेंट करके बताना कि तुम्हारी फेवरेट पोस्ट है कौन सी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतना झेल लिया इसके लिए धन्यवाद।